और यहाँ आकर के मैं एक्चुअल में नाम भूल गया। हाँ, कब तक आप ही जीतते रहोगे? कभी तो हमारी वाली फीलिंग इनको भी हो। मैं सर को बहुत शुरू से देख रहा हूं, मतलब मेरा नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ रही मुझे, क्योंकि हर एक टाइम आता है जब जिंदगी में सबको संदीप माहेश्वरी तो चाहिए ही होता है। क्या हुआ था? दिल टूटा था? क्या हुआ था? मतलब जस्ट क्यूरियस टू नो। जब टाइम अच्छा चल रहा होता है तब कोई मुझे याद नहीं करता। ये बात है। ये जब कुछ गड़बड़ होती है तभी एकदम याद आती है। डॉक्टर की तरह है ये, इनके पास जो है ना तभी जाता है। तो आप मल्टीपल लेवल पे काम आ गए ना। पहले तो एक टाइम पे इन्होंने बोला कि मेरे को वेट कम करना था, तो उन्होंने बोला कि 62 बार 62 बार चबाओ। नहीं, 32 बार। 32 बार, सॉरी। आपने 62 बार कर लिया था क्या? उस टाइम वो इंसान था जो खाना बिना चबाए निगल जाता था, तो मुझे लगा ये तो नहीं हो पा रहा, कुछ और देखते हैं, इनका कोई और फॉर्मूला अपनाते हैं। सो एक सेशन में देख रहा था, उसमें एक लड़का आया और बोल रहा है कि सर मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया है और भूल नहीं पा रहा। तो इन्होंने बोला आसान है। उसने बोला नहीं आसान है। बोल रहा है आपके यहां से एक सेशन करके गया था, हाउ टू नॉट फॉरगेट थिंग्स। तब से ऐसा हुआ होगा। कई बार मोटिवेशन रिवर्स में चला जाता है, पर लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जैसे एक बार कुछ ऐसा वो हो गया था कि मेरा YouTube अच्छा खासा चैनल था और सारा काम उससे आ रहा था, फिर मेरी कुछ गलतियों की वजह से वो YouTube चैनल चला गया और उन्होंने ये मेल्स डाल दिए कि भाई आपका चैनल हमेशा के लिए सस्पेंड हो गया है। तो मैं उस टाइम, मेरे पास जॉब नहीं थी मेरे पास, और इनकम का एक ही सोर्स था कि मैं यूट्यूब से जो है शोज मिलते थे मुझे, उस पर वीडियो देख के। तो उस टाइम फिर मैं आपके वीडियोस देखता था और लगता था यार कि नहीं यार, मतलब कि यूट्यूब ही तो गया है, अभी कैंसर थोड़ी हुआ है या कुछ भी। मुझे लगता है कि हर प्रॉब्लम की एक बड़ी प्रॉब्लम है अगर तुम उसको सोचने बैठो तो। और इनकी जो एनर्जी पूरा सर की एकदम ट्रांसफर कर देते थे, तो लगता था कि यार नहीं। पर तब तक जब तक देख रहे हैं वीडियो वीडियो देखते टाइम तो यस कर देंगे, फिर बाहर जा रहे हैं पार्क में बैठेंगे, अरे यार। पर एक्चुअली ये बहुत एक दवाई जैसा काम करता है सर का मोटिवेशन या सर की बातें ना, मतलब इतनी पॉजिटिव चीजें, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, वो चीज तुम्हारे अंदर चली जाती है और एक्चुअली दिशा बदलने वाली चीजें होती हैं। ये बातें हैं, ये अब मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जहां पर लगता है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, पर कुछ एक या किताब या कुछ वीडियो देखने की जरूरत होती है उस टाइम, और वो चीजें पूरी बदल देती है। कौन है जिसके पास में कुछ मजेदार कुछ है पूछने के लिए, कुछ कंट्रोवर्शियल है? क्या मैंने देखा YouTube पे आपकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ एक आध होनी चाहिए? नहीं, चलो फिर कर ही देते हैं। नहीं, अच्छा लगा जितनी देर बात की। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, एक्चुअली मैं अपनी कॉलेज में जो भी इवेंट्स होता है उसे होस्ट करता हूँ, एंकरिंग करता हूँ। तो सर वहाँ पे ये होता है कभी कभी मैं बहुत प्रिपरेशन करके जाता हूँ, ये जोक मारूंगा, और जोक मारता कोई हंसता ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है, और ये होता है कि कुछ जोक मारो किसी को समझ ही नहीं आया, तो उस सिचुएशन में फिर मैं ब्लैंक हो जाता है, ओए अब क्या करूं मैं। फिर उस सिचुएशन को सर आप कैसे हैंडल करते हो? कोई जोक मारे कोई हंसा ही नहीं। जब भी ये दिमाग में, तो संदीप सर का एक बहुत पुराना वीडियो है जिसमें इन्होंने खुद ही दिखाया था कि मेरी बेइज्जती देख लो। जहां वो ब्लैकआउट हो गए थे पूरा और सब चीजें। हाँ, सो ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। मुझे लगता है कि आप जितनी बार स्टेज पे जाओगे, और कॉमेडियन या एंकर, थोड़ा बेइज्जती सहनी आनी चाहिए जीवन में ना। हमको बेशर्म थोड़ा होना पड़ता है, क्योंकि कई बार शो में ऐसे लोग बैठे रहते हैं, जैसे नॉर्मली तो जो लोग ऑडियंस अपनी आती है वो एंजॉय करती है, बट कई बार शो में ऐसे भी लोग होते हैं जो जिंदगी भर नहीं हंसे। उनको हंसी भी आ रही है, हाँ, पर इतने सालों से मुंह बना के जो इज्जत कमाई है उन्होंने वो ऐसे कैसे खत्म कर दें। हाँ। तो पूरे शो में उनका रिएक्शन ऐसे रहता है कि हाँ। या ही इज फनी, बढ़िया तो कर रहा है। और कुछ लोग का रिएक्शन ऐसे रहता है कि ये बोलता ही रहेगा क्या।
साड़ी पहन के ये नहीं आएगा नाचने के लिए? भाई कॉमेडी है, कुछ तो होना चाहिए। एक शो में तो सर मैंने देखा था, एक अंकल ने दूसरे को डांट ही दिया था, बोले कि सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है, तुम हा 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 कर रहे हो। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये होता है, आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, हर इंसान गुजरना पड़ता है, सर भी गुजरे हैं, अभी भी गुजरते हैं, कई अभी भी बार गुजरते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी हाँ। बहुत बार हो जाता है कि आपके मैं साथ- एक जोक मारता हूँ, मतलब हो जाता है, बहुत बार होता है। नहीं आपके साथ तो नहीं होता। अरे होता है, मतलब मैं इतना बड़ा कॉमेडियन जो तहलका मचा रहे थे आप मेरे आने के पहले, मेरी ऐसे धक धक होने लगे कि मैं तो छोड़ ही दूं क्या अपना धंधा यार। मतलब हल्के फुल्के तरीके से संभालो उसको, क्योंकि अगर आप नर्वस हो गए तो वो एक एनर्जी होती है ऑडियंस की, मतलब ऑडियंस समझ जाएगी, ऑडियंस पकड़ लेगी कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, अब ऑडियंस वो एक अलग जोन में चली जाएगी। लेकिन वैसे मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, अगर आप एंकरिंग कर रहे हो या कॉमेडी कर रहे हो या परफॉर्म कर रहे हो, किसी भी तरीके से बोल रहे हो, तो ऑडियंस आई है इसी उम्मीद में कि आप अच्छा करो। कभी ये मत समझ लेना कि ऑडियंस इस उम्मीद में आई है कि आप बुरा करो। तो अगर इनकेस आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो अब अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट दिखाने की अपने आप को कोशिश करोगे तो ऑडियंस और कट जाएगी। उस वक्त अपने आप को दिखा दो, मतलब अपने आप को दिखा दो, मतलब मतलब चाहो तो कर सकते हो, मतलब हाँ। मतलब कोई आइडिया बुरा नहीं है वैसे, है ना? नहीं, मतलब नहीं, बिल्कुल, अपने आप को बिल्कुल। दिखा दो, एकदम कपड़े बड़े उतार दो, मतलब व्हाटएवर, वो कुछ अलग ही हो जाएगा। ऑडियंस कहेगी ये क्या हो गया, बोलो भाई देखो मैं तो नंगा हो गया, मैं हंसाने की कोशिश कर रहा था, कोई नहीं हंसा। आप समझ लो कि आप बेइज्जती का लेवल पार कर गए ना। अभी हाँ। तक आप एम्बेरस हो रहे थे, अब ऑडियंस हो रही है कि ओहो ये क्या अभी हो और गया? उतारेगा क्या? पर मैं कह रहा हूं कि इतना भी मत करो कि मजा आने लगे लोगों को।